इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। सऊदी अरब ने जारी कर दिया फरमान, इस बार बदल गया सऊदी का रमजान। सऊदी अरब से क्यों खफा है दुनिया भर के मुसलमान? सऊदी अरब ने रमजान को लेकर आखिर क्या किया ऐलान? सऊदी अरब में इस साल से रमजान के सारे कायदे कानूनों को सरकार ने बदल दिया है। सऊदी अरब ने कट्टरपंथियों के मुंह पर एक और तमाचा भी दे मारा है। दोस्तों, दुनिया के कोने कोने में करोड़ों मुस्लिम रहते हैं। सभी मुस्लिम देश सऊदी अरब को बहुत मानते हैं, क्योंकि सऊदी अरब वो देश है जहां इस्लाम की शुरुआत हुई थी। यही वो जगह है जहां इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब ने जन्म लिया था। दुनिया भर के मुस्लिम ईद और रमजान जैसे त्योहारों या इस्लाम से जुड़े कायदे कानूनों को लेकर अरब पर नजर गड़ाए रहते हैं। लेकिन इस साल रमजान को लेकर सऊदी अरब ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसे सुनने के बाद दुनिया भर के मुसलमानों में गुस्सा छाया हुआ है। क्या हिंदू मंदिर बनने के बाद अब सऊदी अरब इस्लामिक कट्टरपंथी का खात्मा हो रहा है? दोस्तों, कुछ दिनों पहले यह खबर आई थी कि सऊदी अरब वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के चक्कर में इस्लाम के नियमों को भूलता जा रहा है। लेकिन रमजान को लेकर आखिर सऊदी अरब ने ऐसा कौन सा फरमान जारी किया जिसे सुनकर दुनिया भर के मुसलमान गुस्से में हैं? बताएंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, सऊदी अरब में हर साल रमजान और ईद की बहुत धूम मची रहती है। पूरे सऊदी अरब के साथ साथ दुनिया के कई मुस्लिम देशों में भी रमजान और ईद के लिए काफी वक्त से पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं और दुनिया भर के मुसलमान रमजान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी सऊदी के साथ साथ दुनिया भर के मुसलमान रमजान के लिए खास तैयारियां कर चुके हैं। रमजान का इस्लाम में बहुत महत्व है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है और इस महीने में दुनिया भर के मुसलमान 30 दिनों तक रोजा रखते हैं और इबादत करते हैं। रोजे के महीने में इस्लाम में खैरात देने का भी रिवाज है। इसके अलावा पूरे रमजान मुस्लिम जगहों पर रोजेदारों के लिए और गरीबों के लिए रोजा इफ्तार यानी शाम के वक्त रोजा खोलने की भी सुविधा दी जाती है। सऊदी अरब में भी हर साल ऐसा ही किया जाता है, लेकिन इस बार के रमजान में सऊदी अरब की सरकार कई फेरबदल कर चुकी है, जिन्हें जानने के बाद अब हर कोई हैरान है। रमजान आने से पहले हर साल की तरह इस साल भी सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स में कई तैयारियां की गई हैं और इस साल की तैयारियों के चलते मिनिस्ट्री ने कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाने का फैसला किया है, जिनसे अब एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब के इस ऐलान को सुनकर दुनिया के करोड़ों मुसलमान गुस्से में भी आ रहे हैं। रमजान अभी आया नहीं कि रमजान के आने से पहले सऊदी अरब की सरकार ने मस्जिदों के कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी। इन गाइडलाइंस के तहत अब कोई भी मस्जिद का इमाम लोगों के इफ्तार के लिए पैसे नहीं मांग पाएगा और इतना ही नहीं बल्कि रमजान में पहले की तरह रोजेदारों के लिए इफ्तार की दावत के लिए भी सरकार कोई मदद नहीं करेगी। रमजान में सऊदी की सरकार अगर रोजेदारों के लिए इफ्तार कराने के लिए फंड नहीं देगी, यानी कि अब मस्जिदों को ही अपने फंड्स का इस्तेमाल करना होगा। सऊदी के ऐसे कई लोग हैं जो रोजा खाने के बाद मस्जिदों में इफ्तार करते हैं और इस साल मस्जिदें ऐसे लोगों के लिए काफी अच्छे इंतजाम किया करती हैं। आपको बता दें कि मस्जिदों में इफ्तार करने वालों में ज्यादातर मुसाफिर और गरीब लोग आया करते हैं, लेकिन अब जब सऊदी सरकार ने रोजेदारों के लिए रमजान में इफ्तार कराने के लिए मस्जिदों को फंड देने का ऐलान नहीं किया है, तो अब कई तरह की परेशानियां आ सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि मिनिस्ट्री की ओर से जो ऐलान किया गया उसमें यह भी कहा गया कि इस साल में मस्जिदों के अंदर रोजेदारों के लिए इफ्तार की दावत नहीं कराई जाएगी, क्योंकि मस्जिदों को साफ सुथरा रखने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। इसलिए रोजेदारों को मस्जिदों के बाहर किसी जगह में या मस्जिद के सहन में ही इफ्तार कराई जाए। इसके अलावा भी इस साल सऊदी अरब की सरकार ने कई रमजान में और भी कई पाबंदियां लगाई हैं। इनमें मस्जिदों के अंदर कैमरे का इस्तेमाल ना करना, इमाम क्या बोल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती। इसके साथ ही आम मीडिया के साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी इमाम के बयान को सोशल मीडिया पर लाइव करने को लेकर भी सऊदी अरब सरकार ने रोक लगा दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब सऊदी के लोगों को रमजान में इमाम की बातें टीवी या किसी भी सोशल मीडिया पर सुनने को नहीं मिलेंगी। इसके लिए अब उन्हें सीधा मस्जिद में ही जाना होगा, जबकि पिछले कई सालों से सऊदी सरकार लोगों को यह सुविधा देती आ रही है। दोस्तों,
सऊदी में धीरे धीरे सेकुलरिज्म की तरफ सरकार बढ़ रही है। यही वजह है कि कट्टर मुस्लिमों का देश कहा जाने वाला सऊदी आज ऐसे कई बदलाव कर रहा है जिसे देखकर दुनिया भर के मुसलमान भी हैरान हैं। आपको बता दें कि सऊदी सरकार ने पिछले साल मस्जिदों के लाउडस्पीकर को भी उतरवा दिए थे और यह फरमान दिया था कि मस्जिद में आने वाले हर शख्स की जांच हो और किसी आईडी के बिना उन्हें मस्जिद के अंदर एंट्री ना दी जाए। छोटे बच्चों को मस्जिद में ले जाने के ऊपर भी रोक लगा दी गई और ये सारे रूल्स सख्ती से फॉलो करने के लिए बोला गया। इसके साथ ही इस साल रमजान के महीने में होने वाली खास नमाज के दौरान मस्जिदों के इमामों को अपने बयानों को छोटा रखने की भी हिदायत दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि दोस्तों सऊदी सरकार ने अपने देश में मौजूद सभी मस्जिदों के इमामों को यह सख्त आदेश दिया है कि वो रमजान के दौरान होने वाली खास नमाज के बाद जो बयान देते हैं उसमें सिर्फ आम जनता के भले की बात ही बताएं, किसी तरह के धार्मिक कट्टरता को ना फैलाएं और सख्ती से इस बात की हिदायत दी गई है। दोस्तों जब से सऊदी सरकार की ये सारी गाइडलाइंस आई हैं तभी से इनको लेकर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लोग काफी बुरा भला भी कह रहे हैं। लोगों का उन पर गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि वही सऊदी अरब में कट्टर इस्लामिक ताकतों और नीतियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं और मॉडर्न इस्लाम की तरफ अपने देश को ले जा रहे हैं। सऊदी अरब धीरे धीरे कट्टरपंथियों को छोड़कर सेकुलर हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया भर में इस्लाम को लेकर जो लोगों की राय बनी हुई है उससे इस्लाम के साथ साथ सऊदी अरब के टूरिज्म पर भी खतरा बना हुआ है। इसी के साथ ये बात तो सब जानते हैं कि सऊदी अरब अपने तेल निर्यात पर कितना निर्भर करती है। दोस्तों ये बात हर कोई जानता है कि दुनिया भर में अपने पेट्रोलियम बेचकर ही सऊदी अरब अपने देश की अर्थव्यवस्था चला रहा है और इसे और बेहतर बनाने के लिए ये ऐसे कई जरूरी कदम उठा रहा है। अभी हाल फिलहाल सऊदी अरब में एक मंदिर का निर्माण भी हुआ और उसका उद्घाटन भी किया गया। मंदिर का बनना इस बात का इशारा है कि सऊदी सरकार अपने देश में हिंदुओं के लिए टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहती है जिससे सरकार को एक अच्छी खासी इनकम हो सकती है। सऊदी अरब में रमजान से पहले हुए ये सभी बदलाव कट्टरपंथियों को जरा भी रास नहीं आ रहे हैं। इस्लामिक स्कॉलर्स जो इस्लामिक कट्टरपंथियों को बढ़ावा देते हैं उन्हें यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है कि इस्लाम की शुरुआत करने वाले देश अचानक से कैसे इस्लामिक बातों को भूलता जा रहा है। भारत में अगर सरकार रमजान के मौके पर ऐसा कुछ करने की सोचती तो जरा सोचिए कट्टरपंथी किस तरह से शोर करते और भारत सरकार का विरोध करते। ऐसे मौकों पर भारत में अक्सर दंगे भड़कने के चांसेस भी रहते हैं। दोस्तों आपको सऊदी अरब में रमजान से पहले लगाई गई ये पाबंदियां आखिर इस्लामिक कट्टरपंथी को किस हद तक प्रभावित कर सकती है, आपका इस बारे में क्या मानना है? आप अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।